Hey soul family, welcome back to my YouTube channel प्रियंका 777 टैरो गाइज। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आप आपकी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, इनवर्क कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो गाइज आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके डीएम की करंट एनर्जीज क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये जो एनर्जी अपडेट होगा गाइज वो उन्हीं फेमिनाइंस के साथ रेजोनेट हो सकता है जो फेमिनाइंस करंटली अपना सोल पर्पस कर रही है और बैलेंस्ड एनर्जीज में है। जिन फेमिनाइंस ने अपने अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कर लिया है इन वक्त से, और बहुत जल्दी आपका आपके डीएम के साथ 3D परमानेंट रियूनियन यहाँ पर होने वाला है। उन्हीं ट्विन फ्लेम्स के साथ ये एनर्जी अपडेट यहाँ पर रेजोनेट होगा गाइज। अगर आप खुद डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में हो, नेगेटिव एनर्जीज में हो, तो हो सकता है ये एनर्जी अपडेट अभी आपके साथ मैच नहीं होगा। बिकॉज थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, जो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में फेमिनाइंस है यहाँ पर गाइज, आप अगर डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में हो तो सबसे पहले आपको आपके अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करना है, इनवर्क करना है। आपके अंदर का ट्रॉमा आपको हील करना होगा, रिलीज करना होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक रह चुके हैं तो उन्हें आपको लाइफ से उनकी जो एनर्जीज आपके सिस्टम में, चक्रा सिस्टम में, आपके सबकॉन्शियस में स्टक है वो रिलीज करनी होगी। उसके बाद ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होगी, देन वो आपकी लाइफ में आएंगे। ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है गाइज। तो अगर कोई डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में है, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन मतलब आप आपके डीएम को ही गाली गलौज कर रहे हो, उन्हें ब्लेम कर रहे हो, उनकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें चेज़ कर रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें अगर आप कर रहे हो नेगेटिवली, आप खुद रो रहे हो, थर्ड पार्टी को गाली दे रहे हो, तो ये होती है डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़। अभी तक आप खुद अवेयरनेस में नहीं हो, इसलिए आप बाकी लोगों को गाली गलौज कर रहे हो। जो भी इंसान अवेयरनेस में आ जाता है उसे चीज़ें पता होती है, कार्मिक साइकिल्स किस तरीके से वर्क करती है, थर्ड पार्टीज लाइफ में क्यों आती है, क्या लाइफ पर्पस होता है। ये जो चीज़ें हैं वो उसी इंसान को समझ में आती है जो खुद अवेकन्ड होता है। तो अगर आप इस लेवल तक नहीं आई हो फेमिनाइंस, तो सबसे पहले आपको खुद अवेकन होना होगा, उसके बाद आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होगी, राइट। तो थोड़ा बहुत मैंने डिस्टॉर्टेड फेमिनाइंस को एक्सप्लेन किया है गाइज यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं जो भी फेमिनाइंस बैलेंस्ड एनर्जीज़ में है और अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ को जिसने अपने आप में एक्टिवेट कर लिया है, और वो फेमिनाइंस करंटली मैस्कुलिन एनर्जी में ऑपरेट कर रही है, और उनके जो मैस्कुलिन है उनके अंदर की जो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी है गाइज उसकी हीलिंग चल रही है, राइट। तो जो भी फेमिनाइंस यहाँ पर अपने आप में ही कंप्लीट फील कर रही है, बेहद ज़्यादा पॉजिटिव है, खुश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब आपको अगर कोई भी चीज़ें ट्रिगर नहीं करती है, न्यू मून आए, फुल मून आए, पोर्टल्स आए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी लाइफ में कोई भी आपको ट्रिगर करे, आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको समझ में आ चुका है ट्विन फ्लेम जर्नी का पैटर्न क्या होता है, यूनिवर्स किस तरीके से आपको ट्रिगर करते हैं, और आपको आपके अंदर का कौन सा इशू किस तरीके से हील करना होता है। यह आपको बहुत अच्छी तरीके से अब आ चुका है, समझ चुकी हो गाइज आप। तो अब जो बारी है आपके मैस्कुलिन की है। आपके अंदर की जो भी ऊर्जा आपने बैलेंस कर ली है उसका नतीजा ये निकल कर आ रहा है कि आपके डीएम करंटली सेल्फ लव की एनर्जीज में आ रहे हैं। उनकी सेल्फ लव की जो एनर्जी है, हो सकता है पास्ट में आपके जो मैस्कुलिन है वो एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में नहीं थे, वो आपसे दूर भाग रहे थे, वो आपसे रन कर रहे थे, आप उन्हें चेज कर रही थी। तो अभी आपके मैस्कुलिन ने पॉज लिया है, वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस जर्नी में है। बिकॉज ये जो मैस्कुलिन है, जिन भी मैस्कुलिन्स की फेमिनाइन ने अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस कर लिया है, अब जो उनके मैस्कुलिन है उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ जो भी कनेक्शन है वो ऑर्डिनरी कनेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ का जो भी कनेक्शन है कुछ तो स्पेशल कनेक्शन है, कुछ तो हायर लेवल एनर्जीज ऐसे मैस्कुलिन्स को आपकी तरफ से फील हो रही है गाइज। बिकॉज इन मैस्कुलिन्स की लाइफ में पास्ट में भी कुछ कार्मिक लवर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, उनके साथ ये मैस्कुलिन रह चुके हैं, लेकिन उन लोगों के साथ आपके मैस्कुलिन ने जो एनर्जीज फील की है वो अलग थी, और आपके साथ जो उन्होंने फील किया वो बहुत ज़्यादा अलग था, वो बहुत ज़्यादा डीप था, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था, राइट। तो ये जो दो एनर्जीज़ है उसमें आपके मैस्कुलिन डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में असली ट्विन फ्लेम उनका कौन है या तो रियल वन कौन है। अगर आपके मैस्कुलिन को अभी भी ट्विन फ्लेम के बारे में पता नहीं है, लेकिन उन्हें ये रियलाइज़ तो ज़रूर से ज़रूर हो रहा है गाइस कि आप कुछ तो अलग हो, आपके साथ उनका कुछ ना कुछ अलग कनेक्शन है, और वो आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक पुल उन्हें आपकी तरफ
फील हो रहा है, आप उनके ड्रीम्स में जा रहे हो, उन्हें मैसेजेस मिल रहे हैं, यूनिवर्स भी उन्हें मैसेजेस दे रहे हैं। जो भी डीएम काफ़ी हद तक अवेकन्ड हो चुके हैं गाइज, उनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो चुका है, उन्हें बहुत ज़्यादा विजन्स दिखाई दे रहे हैं, यूनिवर्स उन्हें डाउनलोड्स दे रहे हैं और मैस्कुलिन्स को पता चल रहा है कि फेमिनाइन्स के साथ उनका पास्ट लाइफ से कनेक्शन चलते आ रहा है और इस बर्थ में आप दोनों इसीलिए यहाँ पर एक दूसरे की लाइफ में आए हो ताकि आने वाले समय में इस पृथ्वी पर जो भी घटित होने वाला है वहाँ पर आप दोनों वॉरियर का काम करने वाले हो गाइज। वहाँ पर आप दोनों को मिलकर आने वाली समस्याओं का सामना करना है, लोगों की मदद करनी है, अलग अलग लेवल पर हर एक ट्विन का काम होगा यहाँ पर। तो ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और उस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बिहाइंड द सीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ पर काम चल रहा है। आपके मैस्कुलिन की जो भी इमोशनल डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, तो वो यहाँ पर हील हो रही है। आपके पार्टनर का, डीएम का, अगर पास्ट में किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, जो कार्मिक पर्सन था, उनकी जो भी एनर्जीज़ है आपके डीएम के सिस्टम में, चक्रास में, सबकॉन्शियस में, वो करंटली हील हो रही है गाइज। हो सकता है उनके पास्ट के जो भी लोग हैं उनकी लाइफ में दोबारा से आ रहे हैं या तो उनकी एनर्जीज़ आपके मैस्कुलिन का पीछा कर रही है, बहुत ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब कर रही है गाइज। ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आपके मैस्कुलिन ने उन कार्मिक्स को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। आपके मैस्कुलिन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कार्मिक एनर्जी से डील करना, राइट। तो ये जो कुछ भी है गाइस, यहाँ पर देखिए, ये जो कार्मिक है ये कोई कार्मिक पास्ट लवर भी हो सकता है या फिर कार्मिक फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है या फैमिली का कोई अदर मेम्बर हो सकता है जिनके साथ आपके मैस्कुलिन इमोशनली डिटैच्ड है और उस कार्मिक एनर्जीज़ को आपके मैस्कुलिन बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपके मैस्कुलिन उस एनर्जी को रिलीज़ करना चाहते हैं और यूनिवर्स उन्हीं कार्मिक्स की असलियत आपके मैस्कुलिन्स को दिखा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके जो मैस्कुलिन है अब चाहते हैं, आपको भी माफ़ करना चाहते हैं और अपने आप को भी वो माफ़ कर रहे हैं। अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो उस थर्ड पार्टी को भी माफ़ करने की एनर्जीज़ में मैस्कुलिन्स आ रहे हैं गाइज। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे थे गाइज बिकॉज उनका खुद का इनर चाइल्ड फियर इशू था। हो सकता है आपके मैस्कुलिन के बचपन में उनके फादर की तरफ से उन्हें टॉर्चर किया गया, मदर की तरफ से टॉर्चर किया गया या दोनों पेरेंट्स की तरफ से उन्हें टॉर्चर किया गया या फिर अदर कोई इश्यूज़ रहे हैं उनकी लाइफ में, जिस वजह से आपके पार्टनर का, डीएम का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ इस्टीम की जो एनर्जीज होती है वो दब गई। आपके पार्टनर के अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है, लोगों से डील करना, वो ख़त्म हो गया था। लेकिन अब वो उनकी मैस्कुलिन पावर में आ रहे हैं गाइज। आप अगर बैलेंस्ड फेमिनाइन हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक लायन की एनर्जी दिखाई देगी। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे या दिखाई दे सकते हैं जहाँ पर एक लायन बहुत ज़्यादा अपनी पावर में है, जहाँ पर एक पावरफुल लायन आपको दिख सकता है। तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है कि अभी आपके मैस्कुलिन उनकी रियल पावर में आ रहे हैं। वो कौन है, किस लिए धरती पर आए हैं, ये वो खुद रियलाइज़ कर रहे हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अगर आपको लायन और लायनेस का जो कपल होता है वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट होते हुए, बहुत ज़्यादा लव मेकिंग करते हुए दिखाई दे तो सिंपली ये आप दोनों की एनर्जीज़ है। ट्विन फ्लेम्स की फेमिनाइन मैस्कुलिन एक ही पेज पर आ चुके हैं, एक दूसरे को लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप दोनों की टेलीपैथी हो सकती है। आपको कुछ ऐसे सॉन्ग सुनाई दे सकते हैं जहाँ पर आपके मैस्कुलिन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे दोबारा रिकनेक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने जो कुछ भी पास्ट में किया उसकी गलतियाँ उन्हें रियलाइज़ हो रही हैं। अगर इस टाइप के सॉन्ग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ है गाइज। बिकॉज बहुत ज़्यादा टेलीपैथी आप दोनों के बीच में हो रही है। आपके मैस्कुलिन आपकी आउटर ब्यूटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा खींचाव महसूस कर रहे हैं और आपकी इनर ब्यूटी, आपकी आत्मा के लिए भी वो क्रेव कर रहे हैं। बिकॉज अब ना आपके मैस्कुलिन थक चुके हैं गाइज, वो भी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। और जो बिहाइंड द सीन्स की एनर्जीज़ है, तो आपके मैस्कुलिन बहुत ही जल्द आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके मैस्कुलिन ने अगर कोई मास्क पहन के रखा है, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा ना पेन है, इमोशंस है, लेकिन उन्होंने हमेशा सोसाइटी के सामने यही शो किया है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन अब आपके मैस्कुलिन ने अपने आप से ही ये
एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, मुझे अब इस फियर से, इस सिचुएशन से डील करना ही होगा, अदरवाइज़ मेरी खुद की लाइफ ख़राब हो जाएगी और यूनिवर्स ने मुझे यहाँ पर जिस कार्य के लिए भेजा है वो मैं अपना लाइफ मिशन नहीं कर पाऊँगा। कुछ मैस्कुलिन्स इस भी रियलाइजेशंस में आते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में कोई पास्ट लवर रह चुका है, कोई पास्ट कार्मिक कनेक्शन रह चुका है गाइज, भले ही आप उस इंसान के साथ अब कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन एनर्जेटिकली वो इंसान आपके कांटेक्ट में है, तो वहाँ पर आपको उस पर्सन के साथ कॉर्ड कटिंग करनी होगी गाइज, या तो ऑलरेडी आपने उस इंसान के साथ कॉर्ड कट कर ली है। यहाँ पर कार्मिक की एनर्जी इस तरीके से आ रही है फेमिनाइंस की लाइफ में कि कार्मिक अब आपके यूनियन में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, वो दोबारा से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है एनर्जेटिकली, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन कौन है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है फेमिनाइंस, तो आपको उसी पर्सन को चुनना होगा जिस पर्सन के साथ आपको होम लाइक फीलिंग आती है, जिसके साथ आपको इंटेंस कनेक्शन फील होता है। तो ये मैसेज कुछ फेमिनाइंस के लिए आ रहा है गाइस। कुछ फेमिनाइंस के केस में हो सकता है आपका मैस्कुलिन मैरिड है, उनके बच्चे हैं, या तो कुछ यहाँ पर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ फेमिनाइंस अपने कार्मिक को डिवाइन मैस्कुलिन समझ रही है, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपको 2 बार सोचना होगा और सही पर्सन को आपको चूज़ करना होगा। अगर आप कन्फ्यूजन में हो तो एंजल से, यूनिवर्स से आप साइन मांग लीजिए कि आपका रियल डिवाइन मैस्कुलिन कौन है, आपको साइन मिल जाएगा गाइज। अगर इन केस यहाँ पर कोई मैस्कुलिन एनर्जी ये वीडियो देख रही है, सुन रही है, तो मैस्कुलिन्स के लिए मैसेज है कि अगर आप कंफ्यूज्ड हो आपके कार्मिक पार्टनर में और आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर में, आपके डिवाइन फेमिनाइन में, तो आपको भी सिंपली यही करना होगा, आपको भी डिवाइन से साइन मांगना होगा कि आपकी रियल डिवाइन फेमिनाइन कौन है और आपकी कार्मिक कौन है। एक्चुअली ये साइन मांगने की भी ज़रूरत नहीं होती है गाइस। ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है इतना ज़्यादा इंटेंस होता है, चाहे वो कितना भी मूव ऑन करने की कोशिश कर ले, वो दोबारा से एक दूसरे की तरफ खींचाव महसूस करते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन होता है। कार्मिक के साथ ऐसा नहीं होता है गाइस। कार्मिक के साथ लोगों को लगता है प्यार है, मोहब्बत है, डीप डिज़ायर्स होते हैं, लेकिन वो बस एक फ़िज़िकल लेवल तक, डिज़ायर लेवल तक का कनेक्शन होता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोल लेवल कनेक्शन नहीं होता है। अगर आपको कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, उसकी लाइफ में भी उसे कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो आप दोनों ही ट्विन फ्लेम्स हो। कार्मिक को कभी भी ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं गाइस, मतलब उनका कुछ ऐसा बड़ा सोल पर्पस नहीं होता है, राइट। तो ये डिफरेंस एक होता है यहाँ पर। अगर कोई कंफ्यूज्ड है तो क्लैरिफाई ज़रूर कर लीजिए गाइस। तो ओवरऑल डीएम की एनर्जीज यही है कि महादेव जी साक्षात उनके साथ बने हुए हैं, शिव जी का अंश होते हैं डीएम, और माँ पार्वती, माँ काली का अंश होती है डिवाइन फेमिनाइंस, राइट। माता पिता होते हैं वो हमारे गाइस, और जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है उनके अंदर का जो शिव जी का अंश है वो जागृत हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। और जब आपके मैस्कुलिन फुल्ली अवेकन्ड हो जाएंगे, उसी वक्त उनका कॉल मैसेज आपकी तरफ आने वाला है और वो आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वो आपको फिर से ले जाने के लिए आ सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस, क्लेम ज़रूर कीजिए। अगर कोई अभी तक पॉजिटिव एनर्जीज तक नहीं आया है डिवाइन फेमिनाइंस, टेंशन मत लीजिए, इनवर्क कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, आपकी लाइफ में भी रियूनियन ज़रूर से ज़रूर हो जाएंगे। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।